तो हमारे सहयोगी भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और साथ के साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये अस्पताल के तस्वीरें सामने आ रही हैं और जैसा कि उनका कहना है कि हर कुछ मिनट पर एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है। जैसे जैसे वहां से रेस्क्यू जो है किया जा रहा है, जैसे जैसे यात्री उन्हें मिल पा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो खौफनाक जो कि इस हादसे के तुरंत बाद सामने आई, किस तरीके से ये जो प्लेन था वो उड़ान भरता है और उसके कुछ ही मिनट के बाद, 3 से 4 मिनट के बाद ही वो जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद ये पूरा हादसा सामने आया। फिर पता चलता है कि उसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 232 यात्री थे, पैसेंजर्स थे और बाकी के जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। तो ऐसे में अब कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसको लेकर फिलहाल जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे जैसे एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है और तुरंत पहली कोशिश यही है कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज दिया जा सके। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम में यही सामने आई है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे और वो भी घायल हुए हैं। और उसके बाद कितने और यात्री ऐसे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये देखिए हादसे की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है घटित हुआ। बेहद दर्दनाक ये हादसा और बहुत ही खौफनाक इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एयर इंडिया की फ्लाइट बताई जा रही है, लेकिन जैसा कि सहयोगी काशी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी साझा कर रहे थे कि जो फ्लाइट है वो पूरी सुविधाजनक है और ऐसे में उस फ्लाइट का इस तरीके से हादसे का शिकार होना अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइन ये प्लेन थी जो कि क्रैश हुई है। अब आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, क्योंकि फ्लाइट में जो कैप्टन थे, फ्लाइट के जो पायलट थे, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं। उनकी हिस्ट्री, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से किसी तरह की कोई चूक की जानकारी नहीं है या अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोई तकनीकी खामी ज़रूर आई होगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है। आज देश के लिए और ख़ास तौर पर गुजरात के लिए ये बहुत ही संवेदनशील इस वक्त समय है, बहुत ही दुखद ये पल है उनके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा इस वक्त देश में हुआ है। अहमदाबाद में ये हादसा हुआ है, विमान क्रैश जिस तरीके से ये यहाँ पर हुआ और होने की कुछ ही मिनट में, तकरीबन 1 या 2 मिनट में प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी सेवा है वहाँ पे पहुँचती है। आप ये दृश्य देख सकते हैं सिविल अस्पताल के कि जहाँ पे जो भी वो कोई इजाग्रस्त थे, जो घायल थे, उन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। तकरीबन 40 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी इस अस्पताल में चल रहा है। 40 या 50 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको मोर्चरी हाउस भेजा गया है। आप दृश्य देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है और जो स्थिति है वो कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टरों की सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, जिन्होंने एप्रन पहने हैं। जैसे भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको तुरंत रिसीव कर लिया जाता है और सीधा उसको इलाज के लिए प्रीफर कर दिया जाता है। ये दृश्य देख सकते हैं कि आरोग्य के सारे कर्मचारी, पुलिस की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो सिविल अस्पताल पहुँच चुके हैं और जो पूरी स्थिति है उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका इलाज करवाया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा कट कर दिया और वो अहमदाबाद आने के लिए रवाना हो चुके हैं। माहिती ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात की थी और वो भी शायद अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुए, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर 1 मिनट में 3 या उससे ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ पे आती है। यदि कोई बंदा इसमें जीवित है तो उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यदि कोई बंदा जीवित नहीं है तो उसको सीधा मोर्चरी हाउस भेजा जाता है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। जो भी किसी को मालूम पड़ा कि उसका कोई रिलेटिव इस
प्लेन में था, जो लंदन जा रहा था, तो वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाता है वो देखने के लिए कि क्या उसका रिलेटिव यहाँ पे है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके बाद जहाँ पे क्रैश हुआ, वो जो बिल्डिंग था वो रेसिडेंट डॉक्टर का बिल्डिंग था। उस रेसिडेंट डॉक्टर की बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ, तो कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी इसमें घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जो लोकल नगर सेवक यहाँ पे थे, उन्होंने कुछ रेसिडेंट डॉक्टर को यहाँ पे लाया था और सारवार के लिए रखा था। लेकिन अभी आंकड़ा कितना होगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी है उसमें लगी हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है। प्लेन क्रैश होना कोई छोटी वारदात नहीं माना जाता। तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अब तक कितने लोग इजाग्रस्त है, कितने लोग घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा बताना भी मुश्किल है। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और सारे के सारे लोग, पुराने नेता जो है वहाँ पे आए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जो है वो अस्पताल में ही इस वक्त मौजूद हैं और वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हादसे से जुड़े हुए हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएं। और इसी बीच एयर इंडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि फ्लाइट नंबर AI 171 जो थी वो हादसे का शिकार यहाँ पर हुई है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, ये एयर इंडिया ने कंफर्म किया है। साथ ही जानकारी साझा की है कि अहमदाबाद से 1:38 पर इसने टेक ऑफ किया था और इस फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे। उसके साथ में क्रू मेंबर्स भी इन्हीं में इंक्लूडेड बताए गए हैं और बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट जो कि इस हादसे का शिकार हुई है। अब इन यात्रियों में से 169 यात्री जो थे वो भारतीय थे और 53 जो थे वो ब्रिटिश थे, जबकि 1 कैनेडियन और 7 पोर्तुगीज यात्री थे जो कि इस विमान में सवार थे। और साथ के साथ आपको ये भी हम जानकारी लगातार दे रहे हैं कि इन यात्रियों में से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे और वो भी यहाँ पर इस हादसे में घायल हुए हैं। सबसे बड़ा अस्पताल फिलहाल कितने यात्री जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है वो भी जानकारी